नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। अबे मोहब्बत है इसलिए रहने दिया। जिद होती तो बाहों में होती। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं। इरफान खान हिंदी अंग्रेजी फिल्मों व टेलीविजन के एक अभिनेता हैं। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वह बॉलीवुड की 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इरफान हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम है। वह माइटी हार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया। इरफान खान भारतीय फिल्म अभिनेता हैं और वे बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। वे अपने हॉलीवुड फिल्मों में किए गए कामों की वजह से भी जाने जाते हैं। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर फिल्म पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। दर्शक ऐसा मानते हैं कि वे अपनी आंखों से ही पूरा अभिनय कर देते हैं और यही उनकी विशेषता भी है। वे लीग से हटकर फिल्में करने की वजह से मशहूर है। इरफान खान, पूरा नाम मोहम्मद इरफान खान, जन्म 4 नवंबर 1966 का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। स्थानीय अखबार दैनिक भास्कर और स्वदेश में सन 82-1989 तक कार्टून बनाते रहे। दिल्ली की श्रीधरनी आर्ट गैलरी में अपनी प्रदर्शनी के दौरान वे नवभारत टाइम्स लखनऊ के लिए चुन लिए गए। 1994 में दिल्ली आकर इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एशियन एज में स्टाफ कार्टूनिस्ट रहे। तो खून निकाल देती हैं और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती। 2000 में जी न्यूज में वरिष्ठ कार्टूनिस्ट के पद पर काम करते हुए अपना टॉक शो शख्सियत होस्ट किया। 2003 में एनडीटीवी के शो गुस्ताखी माफ की स्क्रिप्ट लिखी और सहारा समय पर इतनी सी बात होस्ट किया। अब तक 3 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की पुस्तकों में इरफान सहित देश के विभिन्न अन्य कार्टूनिस्टों के संपादकीय कार्टूनों को भी शामिल किया गया था। जापान फाउंडेशन ने एशियाई कार्टून प्रदर्शनी के अपने वार्षिक कार्यक्रम के तहत 2005 में 9वीं प्रदर्शनी के लिए प्रत्येक एशियाई देश से एक कार्टूनिस्ट के चयन हेतु भारत की ओर से इरफान का चयन किया। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता इरफान खान को आज पूरी दुनिया जानती है। ऑलराउंडर अभिनेता इरफान खान ने अपनी अभिनय के दम पर हर वर्ग के दर्शकों को प्रभावित किया है। इरफान खान का अपना एक अलग अंदाज है। वो एक ऐसे कलाकार हैं कि अपने जबरदस्त अभिनय से किसी भी किरदार में जान डाल देते हैं। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स ने कहा कि इरफान की तो आंखें भी एक्टिंग करती हैं। उनके अलग अलग रोल्स की तरह उनकी लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। आइए जानते हैं उनके और सुतपा के प्यार की कहानी। इरफान खान का शुरुआती दौर था। इरफान सड़क पर थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उस वक्त एक लड़की उनकी जिंदगी में आई, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू हुई जब उनका एनआईएसडी में प्रवेश हुआ। उन्हीं दिनों उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर के आय का स्रोत ही समाप्त हो गया। इरफान के लिए घर से पैसे मिलने के दरवाजे बंद हो गए। पिता की मौत के बाद अब उनके पास बस एनआईएसडी से मिलने वाली फेलोशिप ही सहारा थी। घरेलू परेशानियों के साथ एनआईएसडी की परेशानियां सहते सहते इरफान टूटते जा रहे थे। इन सारी बातों को बड़े गौर से एक लड़की देखा करती थी। वह इरफान की सहपाठी थी। एनआईएसडी में ही दिल्ली की रहने वाली थी और उन्हें इरफान में दिलचस्पी थी। एक दौर ऐसा भी आया जब इरफान के पास खाने के लिए लाले पड़ गए। उस दौर में उस दिल्ली की लड़की ने इरफान का साथ दिया। उनके पिता टायर का व्यापार करते थे। पठान परिवार के होने के बावजूद इरफान बचपन से ही शाकाहारी हैं। उनके पिता उन्हें हमेशा यह कहकर चिढ़ाते थे कि पठान परिवार में ब्राह्मण पैदा हो गया। उन्होंने वर्ष 1984 में दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनआईएसडी
में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। इरफान खान का शुरुआती दौर संघर्ष से भरा था। जब उनका NISD में प्रवेश हुआ, उन्हीं दिनों उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर के आय का स्रोत ही समाप्त हो गया। उन्हें घर से पैसे मिलना बंद हो गया। उनके पास बस NISD से मिलने वाली फेलोशिप ही सहारा थी। जयपुर में पले बढ़े इरफान खान MA की पढ़ाई कर रहे थे जब उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रशिक्षण के लिए स्कॉलरशिप मिला। दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय में प्रशिक्षित होने के बाद इरफान खान ने मुंबई का रुख किया। मुंबई आने के बाद वे धारावाहिकों में व्यस्त हो गए। चाणक्य, चंद्रकांता, स्टार बेस्ड सेलर्स जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में इरफान खान के बेहतरीन अभिनय ने फिल्म निर्माता निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मीरा नायर की सम्मानित फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें मेहमान भूमिका निभाने का अवसर मिला। सलाम बॉम्बे के बाद इरफान खान लगातार ऑफबीट फिल्मों में अभिनय करते रहे। एक डॉक्टर की मौत, कमला की मौत और प्रथा जैसी समांतर फिल्मों में अभिनय के बाद इरफान खान ने मुख्य धारा की फिल्मों की ओर रुख किया। हासिल में रणविजय सिंह की नकारात्मक भूमिका में इरफान खान ने अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। देखते ही देखते वे मुख्य धारा के निर्माता निर्देशकों की भी पसंद बन गए। इरफान खान मौजूदा दौर के उन अभिनेताओं में हैं जो स्वयं को फिल्मों में नायक की भूमिका के दायरे तक सीमित नहीं करते। वे यदि लाइफ इन ए मेट्रो, आजा नच ले, क्रेजी 4 और सन्नाडे जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण चरित्र भूमिकाएं निभाते हैं तो मकबूल, रोगा और बिल्लू में केंद्रीय भूमिका भी निभाते हैं। गंभीर अभिनेता की छवि वाले इरफान खान समय समय पर हास्य रस से भरपूर भूमिकाओं में भी दर्शकों के लिए उपस्थित होते रहे हैं। इरफान खान नाम ही काफी है। इनकी एक्टिंग का जादू सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों पर छाया हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में। नहाते क्यों नहीं तुम लोग? Sorry? I'm afraid I don't understand. गांजा चरस फूक फूक के खाली हो गया सारा, समझोगे कैसे? हाँ, गांजा ही सेलिंग अस गांजा। गांजा, हाँ, हर जगह कहीं भी शुरू हो जाते तुम लोग गंजड़ियों। सारी दुनिया मन की शांति ढूंढने के लिए गोवा ऋषिकेश चली गई तो काम कौन करेगा? ये मत भूलिए कि हमने जगह क्यों बनाई है। जुरासिक वर्ल्ड हमें याद दिलाने के लिए इंसान कितना छोटा है, कितना अदना है, कितना नौसीब है। आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते। नाउ प्लीज, हम उड़ रहे हैं, सांस लीजिए।